रुपए के तुरतुरे लेके आ गए। ठीक है, अब उनको देखकर हमें लगा कि यार हमें भी खाना था, हमें भी खाना चाहिए था। तो हमने कहा हमें दे दो। कहीं नहीं सर, हम इतने दूर गए थे, हम नहीं दे सकते। तो हम कहेंगे चलो एक काम करो, 6 रुपए ले लो आप। 5 रुपए की जगह कितने ले लो? 6 रुपए। 6 रुपए। कितने रुपए ले लो? 6 रुपए। 6 रुपए में आपने क्या कर दिया? उनको बेच दिया। कितने में बेच दिया? 6 रुपए। खरीदा कितने में था? खरीदे को क्या बोलते हैं? क्रेमूल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं खरीदने को? क्रेमूल। क्या? क्रेमूल। क्रेमूल मतलब खरीदना। कितने में खरीदा? 5 रुपए में। अब आपने उसको बेच दिया। बेचने को क्या बोलेंगे? क्रेमूल। क्या बोलेंगे? क्रेमूल। कितने में बेचा? 6 रुपए में। बेचा कि नहीं? बेचा। अब आपको फायदा हुआ कि घाटा? फायदा। क्या हुआ? फायदा। क्या हुआ? फायदा। फायदा हुआ। कितने का हुआ? 1 रुपए का। फायदा हुआ आपको कितने रुपए का? 1 रुपए का। 6 में खरीदा, 5 में बेचा, फायदा हुआ 1 रुपए में। है? हमें क्या हुआ? कितने रुपए का? 1 रुपए का। हुआ? क्या हुआ? फायदा। कितने रुपए का? 1 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं। अब जो फायदा रहता है उसको गणित की भाषा में कहते हैं लाभ। लाभ। क्या कहते हैं बेटा? लाभ। लाभ। क्या कहते हैं? लाभ। कितने रुपए का हुआ है हमें? 1 रुपए का। यदि आप 6 के लेके आए होते, आप कितने लेके आते? 6 के। आप लेकर आए, आपने खरीदा कितने का? 6 का। और खरीदने को क्या कहते हैं दीपिका? क्रेमूल। क्या कहते हैं? क्या? कितने में बेच दिया? 5 रुपए में। कितने में बेच दिया? 5 रुपए में। अब आपको क्या हुआ? हानि। हानि। वेरी गुड। क्या हुआ? हानि। मतलब अपनी भाषा में करें तो घाटा हुआ, फायदा हुआ? घाटा। घाटा हुआ। अपनी भाषा में क्या हुआ? घाटा। कब होगा घाटा? जब से 6 रुपए को होंगे। जब 6 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच देंगे तो क्या होगा? घाटा। घाटा। कितने रुपए का? 6 रुपए का। मतलब जितने में आपने खरीदी थी और जितने में आपने बेची, मतलब ज्यादा में खरीद के कम में बेची तो आपको क्या होगा? घाटा। कितने रुपए का होगा? 1 रुपए का। समझ में आ गई बात? अब आप, और जो घाटा रहता है उसको गणित की भाषा में क्या कहते हैं? हानि। हानि। क्या कहते हैं बेटा? हानि। हानि और लाभ समझ गए आप? हाँ सर। लाभ मतलब? लाभ मतलब सर लाभ मतलब? फायदा। लाभ मतलब? फायदा। और हानि मतलब? हानि मतलब? घाटा। कब होगा घाटा? जब से 5 और 7 रुपए की चीज? हाँ, मतलब पैसे डिसाइड ना करके अपन सीधा ये कह सकते हैं कि ज्यादा की चीज कम लगेंगे। कम में बेचेंगे। ज्यादा कम में, 100 रुपए में खरीदा और हमें 10 रुपए में दे दिया, 90 रुपए में दे दिया, 99 रुपए में दे दिया, 95 रुपए में दे दिया, 75 रुपए, मतलब 100 से कम में दिया। 100 से कम में दिया तो क्या हुआ? घाटा। 100 से कम में दिया तो क्या हुआ? घाटा। हुआ घाटा? कब हुआ घाटा? जब हाँ, जब ज्यादा की चीज जो ज्यादा की चीज 100 रुपए, जब कम की चीज ज्यादा में बेची हो, कम की चीज ज्यादा में बेची हो, क्या होगा तब? फायदा। है ना? अब आपको 4 चीजें समझ में आ गई होंगी। एक क्रयमूल, एक विक्रयमूल, लाभ, एक हानि, एक लाभ। हानि लाभ जीवन मरण ये सब भगवान के हाथ में है, ऐसा आपने आपके बुजुर्गों से सुना होगा। नहीं सुना? उनका कहना ये रहता है कि आदमी का जन्म लेना, मरना, किसी को फायदा कराना, घाटा कराना, ये सब भगवान करता है। लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन का ये कहता है कि आप थोड़ी सरलता से चलो, सावधानी से, तो आपको हानि कम होगी। है ना? फायदा आपको ज्यादा होने के चांस रहते हैं। लेकिन आपको आपकी पोटेंशियल यानी कि आपकी क्षमता पर भरोसा होना चाहिए कि आपको कितना काम करना चाहिए, और मार्केट की एनालिसिस पे कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है ना? समझ में आ रही? जैसे अभी दिवाली है, आप यदि रंग बेचना चालू कर दो तो रंग बिकेंगे या फटाके? फटाके। तो अब कोई आके रंग बेचना चालू कर ले, हैप्पी होली, हैप्पी होली, है ना? तो और वो कहे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो दुकान चल ही नहीं रही। तो किस्मत खराब है कि बुद्धि खराब है ना? उसको अभी इस समय क्या रखना चाहिए? फटाके। फटाके। और क्या कहनी चाहिए? फटाके। हैप्पी दिवाली।
ठीक है ना, हैप्पी होली तो नहीं। ठीक है, अब अपन 4 चीजें समझ गए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। अब कोई गलती